हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल दिलविज। सो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम कि मैंने कोई भी नई वीडियो अपलोड नहीं की है। सो इसका रीज़न ये है कि आई एम देयर एट माई होम टाउन एंड आई एम बिट रिलैक्सिंग मूड, तो थोड़ा सा देर डिले हो गया है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम मैं आपको बताती हूँ कि आज का जो वीडियो है दैट इज़ रिगार्डिंग व्हाट इज़ फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, व्हाट इज़ सेकंड पार्टी एंड व्हाट इज़ अ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, बिकॉज देयर इज़ अ बिग कन्फ्यूजन अमंग द पीपल कि क्या होता है ये। ठीक है, तो मैं आपको सब कुछ बहुत आसान और बहुत सिंपल तरीके से आपको बताऊंगी कि क्या होता है ये सब। ठीक है, सबसे पहले जो मैं आपसे बात करती हूँ कि जब हम अपनी गाड़ी को रोड पे लेकर जाते हैं तो कई तरह के रिस्क इन्वॉल्व होते हैं उसमें। ठीक है, कि हमारी गाड़ी को डैमेज ना हो जाए या हम सामने वाले की गाड़ी को हिट कर दें उसमें। ठीक है, प्रॉपर्टी का लॉस, लाइफ लॉस, परमानेंट डिसेबिलिटी, तो हज़ारों तरह के जो रिस्क हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसे टाइम पे कोई तो रिलायबल होना चाहिए कि अगर कुछ डैमेज हो जाता है तो कैसे उसकी पेमेंट सेटलमेंट होगी। ठीक है, कैसे उसकी मतलब भरपाई होगी। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे इंश्योरेंस कंपनी बीच में आती है और वो इस क्लेम सेटलमेंट को कवर करती है। ठीक है, तो ये काम होता है एक इंश्योरेंस कंपनी का। ठीक है, सो आई होप इतना आपको क्लियर हो पाया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि क्या होता है थर्ड पार्टी, क्या होता है फर्स्ट पार्टी और क्या होता है सेकेंड पार्टी इंश्योरेंस। ठीक है, जो फर्स्ट पार्टी है उसमें कि जिसके नाम पे पॉलिसी होती है वो होता है फर्स्ट पार्टी। ठीक है, एंड सेकेंड पार्टी इज इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, एंड थर्ड पार्टी इज कि जिसका डैमेज हुआ है या जिसका प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है या किसी का लाइफ रिस्क हुआ है, किसी को इंजरी हुई है, तो वो होती है थर्ड पार्टी। ठीक है, सो आई होप ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर हो पाई हैं। अब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है। ठीक है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है वो मैंडेटरी है अकॉर्डिंग टू इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट। ठीक है, जब भी आप अपनी गाड़ी को रोड पे लेकर जाते हैं तो आपके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना ही चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी गाड़ी रोड पे चला रहे हैं तो खुदा ना खासा आप किसी की गाड़ी को हिट कर देते हैं या किसी का लाइफ चली जाती है या किसी की प्रॉपर्टी का डैमेज हो जाता है या किसी की लाइफ रिस्क पे आ जाती है, तो ऐसे टाइम पे आपके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि आपने जितने का डैमेज किया है वो डैमेज आप नहीं भर सकते हैं। आप डैमेज, आपकी जो इनकम या आपकी जो पॉकेट है वो 40-50 हज़ार तक का कवरेज भर सकती है, लेकिन आपने किसी का नुकसान जो है वो करोड़ों का कर दिया है। तो ऐसे टाइम पे कौन है जो आपकी पेमेंट को कवर करेगा या उस सारे क्लेम सेटलमेंट जो है वो कैसे हो पाएगी। तो ऐसे टाइम पे इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपका क्लेम को कवर करेगी या सेटलमेंट करेगी, और उसके बदले आप ईयरली किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को एक प्रीमियम पे करेंगे। ठीक है, और उसके बदले वो जितने भी रिस्क हैं आपके व्हीकल के साथ वो उन सबको कवर करेगी। ठीक है, और जो थर्ड पार्टी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत से इंश्योरेंस कंपनीज आपको बताती नहीं है, दैट इज़ पीए कवर, दैट इज़ पर्सनल एक्सीडेंट कवर। ये कवर है कि अगर आपको गाड़ी चलाते चलाते या आपने किसी की गाड़ी को हिट कर दिया तो उसका तो नुकसान हुआ ही, लेकिन अगर आपकी लाइफ रिस्क में आ गई या आपको कोई ऐसी परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो ऐसे टाइम पे आपको कौन कवर देगा। ठीक है, तो अब ये जो कवर है वो 15 लाख तक का, लगभग एटलीस्ट 12 से 15 लाख तक का जो कवरेज है वो आप भी क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, पहले जो हम पीए कवर देते थे दैट इज़ 50 से 100 रुपए के बीच देते थे, तो जो पीए कवर था वो लाख या 2 लाख ही हमें मिल पाता था। लेकिन अब क्या है कि आईआरडीए ने इसको रिवाइज किया है और अब जो आप प्रीमियम पे करते हैं उसमें 300 से 400 रुपए जो है वो आप पीए कवर के लिए देते हैं। ठीक है, तो लगभग 15 लाख तक की जो अमाउंट है वो पीए कवर में क्लेम आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जब भी अपना मतलब इंश्योरेंस लें तो आप पीए कवर को ज़रूर देखें और ज़रूर इस चीज़ पे गौर करें। ठीक है, और अकॉर्डिंगली जो टू व्हीलर का जो प्रीमियम होता है वो थोड़ा कम होता है और फोर व्हीलर का जो प्रीमियम है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, और प्रीमियम डिपेंड करता है कि आपका जो इंजन है और आपकी जो गाड़ी है वो कितनी सीसी की है। अगर 1000 सीसी की है तो थोड़ा प्रीमियम कम होगा, और अगर 1000 से 1500 सीसी के बीच है तो थोड़ा प्रीमियम उस आपसे को ज़्यादा देना पड़ेगा, और अगर 1500 सीसी से ज़्यादा आपकी गाड़ी है तो आपको जो प्रीमियम है वो ऑटोमेटिकली डबल हो जाता है। ठीक है, और जो पीए कवर होता है वो सिर्फ ड्राइवर के लिए, जो मेनली वो है जो ड्राइवर के लिए होता है, लेकिन आप सबका पीए कवर भी ले सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करके, एड ऑन पे करके। ठीक है, पर मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट जब आप पीए कवर ले रहे हैं तो 2 लोगों का पीए कवर आप ज़रूर लीजिए। ठीक है,
नेक्स्ट इज़ जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी होती हैं। अगर किसी प्रॉपर्टी या व्हीकल का डैमेज होता है तो एक फिक्स अमाउंट जो है वो इंश्योरेंस कंपनी आपको देती है। लेकिन अगर किसी की डेथ हो जाती है, किसी को ऐसी इंजरी हो जाती है कि वो लाइफ टाइम वो बेड रिडन हो जाते हैं, तो ऐसे टाइम पे डिपेंड करता है कि कोर्ट उस चीज़ का सेटलमेंट कितने रुपीज़ पे करता है, कि कितने रुपए आपको उसके लिए भरने होंगे, तो वो करोड़ों तक भी जा सकती है। जैसे कोई एनआरआई लोगों के लिए ये जो है वो 4 से 5 करोड़ तक का भी क्लेम सेटलमेंट हो सकता है। और इसमें सारे फैक्टर चेक होते हैं कि जिसको आपने हिट किया है वो कितना कमाता था, उसकी इनकम कैसी थी, वो ओनली मेंबर था जो फैमिली में कमा रहा था, तो उसके जाने के बाद किसी को क्या नुकसान होगा, एवरीथिंग दे गोना चेक यू, ठीक है। सो उसके बाद ही कोर्ट जो है वो सेटलमेंट करता है इस कवर को, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर आप ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हैं तो ये कवर नहीं होता है, ठीक है। और अगर आपके पास वैलिड लाइसेंस नहीं है आपकी गाड़ी का तो भी आपका जो क्लेम है वो कवर नहीं होगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसमें। अब हम बात करेंगे फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस के बारे में। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस इज सेम एज अ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, ठीक है। इसमें सेम तरह के जो रिस्क कवरेज हैं वो कवर होते हैं, लेकिन इसमें एडिशनल फ़ायदा जो आपको मिलता है दैट इज़ कि आपके व्हीकल को अगर कोई भी डैमेज होता है तो वो भी कवर होता है, ठीक है। इसे हम कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज भी बोलते हैं। और जब डैमेज आपके व्हीकल को होता है तो ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी पूरे डैमेज का पैसा आपको दे देती है, ठीक है। वो पैसा देती है डेप्रिसिएशन वैल्यू को देखकर, ठीक है। अब ये डेप्रिसिएशन वैल्यू क्या होती है कि आप मान लीजिए कि आप अपने व्हीकल को 4 साल 5 साल या 6-7 सालों से लगातार यूज़ कर रहे हैं, तो उस व्हीकल में कोई ना कोई वेयर एंड टेयर होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। वो गाड़ी आपकी पुरानी होगी, उसके जो पार्ट्स हैं वो पुराने होंगे, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको पैसा उसी के अकॉर्डिंग देगी कि आपका जो व्हीकल है वो कितना पुराना है, कितना उसमें डेप्रिसिएशन जो है उसकी व्हीकल की हुई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो वो जो आपको पैसा कंपनी देती है वो आपकी डेप्रिसिएशन वैल्यू आपके व्हीकल की देख कर देगी। मान लीजिए कि आपको डैमेज 100 रुपये का हुआ है तो 70 रुपये के आसपास आपको जो कंपनी है वो पैसा आपका कवर करेगी इस क्लेम के अंडर, और 30 रुपये आपको अपने लगाने पड़ेंगे, ठीक है। दिस इज़ फॉर एज एग्जाम्पल। जैसे आप मान लीजिए कि जो प्लास्टिक पार्ट्स जो आपकी गाड़ी में होते हैं उसमें 50% डेप्रिसिएशन वैल्यू होती है, जो फाइबर पार्ट्स होते हैं उसमें 30% डेप्रिसिएशन वैल्यू होती है, ठीक है। बट अगर आप कुछ एड ऑन अगर साथ में ले लेते हैं अपने इंश्योरेंस के टाइम पे, जैसे कि आजकल बहुत फेमस है, मैंने इस पर वीडियो भी बना रखा है, दैट इज़ ज़ीरो डेप्रिसिएशन और नील डेप्रिसिएशन, ठीक वैल्यू। इसमें क्या होता है कि आपको आपका व्हीकल आपने आज खरीदा तो नेक्स्ट 5 साल तक आप जो अपना इंश्योरेंस है वो ज़ीरो डेप्ट वाला ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें कि आपकी डेप्रिसिएशन वैल्यू उसमें काउंट नहीं होगी, ठीक है। मतलब आपको कोई भी जो कवर है वो आपको पूरा कवर मिलेगा, आपके व्हीकल की डेप्रिसिएशन वैल्यू को देखकर इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा नहीं देगी, ठीक है। तो इस तरह से ये सब चीज़ें हैं जो आपको आई होप क्लियर हो पाई हैं सब कुछ, कि फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है। एंड अगर इसके रिगार्डिंग आपका कोई भी इशू है या आपको कुछ चीज़ क्लियर नहीं हो पाई है तो प्लीज़ डू मी राइट ऑन द कमेंट बॉक्स। एंड आई होप वी आर डन विद वीडियो। जय हिंद, जय भारत।